नर्किस्तान के ऊपर हमारी सेना ने हमला कर दिया है। पूरे नर्किस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। आतंकवादी इधर उधर छिपे घूम रहे, हॉस्पिटल में भीड़ है, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इसके लिए मैं भारत की सरकार, भारत की सेना और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो नर्किस्तान के लोगों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज उसका बदला ले लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि भारत के अंदर बैठे नर्किस्तान के समर्थकों पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करें। भारत में कोई 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, लाखों की संख्या में नर्किस्तान के समर्थक बैठे हुए। एक बार आप लोग भी गूगल करके देखिए, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन भारत में है और सबसे बड़े जमाती संगठन का हेडक्वार्टर भारत में है। और जो बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड है उसका हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, संसद से भी 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, सीबीआई के हेडक्वार्टर से भी 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, ईडी के हेडक्वार्टर से भी 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस जमाती संगठन को दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने बैन किया हुआ है, उसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी दिल्ली में संसद, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई ऑफिस के बगल में ही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, ये जो द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड है, इसके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करें। दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं और मदरसों का सिलेबस एक ही होता है, वो अफगानिस्तान का मदरसा हो या पाकिस्तान का मदरसा हो या बांग्लादेश का मदरसा हो या भारत का मदरसा है, चीज वही सिखाई जाती है, करिकुलम कॉमन होता है, सिलेबस कॉमन होता है। वही पाक नापाक की सोच, वही हराम हलाल की सोच, वही काफिर वाली सोच। इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि भारत के संविधान को लागू करें और भारत में ये पाक नापाक की नफरती सोच सिखाने वाले मदरसों को कंप्लीटली बैन करें, मदरसों के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करें। दुनिया में सबसे ज्यादा मज़ारें भारत में बन चुकी हैं, सबसे ज्यादा दरगाहें भारत में बन चुकी हैं, जबकि मज़ार बनाना, दरगाह बनाना इस्लाम में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी नहीं है। अब समय आ गया है लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए और जो भी आदमी अवैध निर्माण कर रहा हो, सरकारी जमीन पे कर रहा हो, पार्क में कर रहा हो, खेल के मैदान में कर रहा हो, रेलवे स्टेशन के पास कर रहा हो, कहीं पे भी कर रहा हो, और वो भी हराम जो है उसका अगर निर्माण हो रहा है, उस पर गंभीरता के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। तो मदरसों पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, मजार दरगाह के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जासूस भारत में बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा गद्दार भारत में बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा देशद्रोही भारत में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है। तो कालाधन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, हवाला की फंडिंग पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। FCRA कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था, उस पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। 1000 बेटियां हमारी प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, उसका मूल कारण है घटिया कानून। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, लफ्ज़ जिहाद करने वालों और उनके मददगारों पे सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मतलब यह है, जैसे सेना ने जाके नर्किस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, वैसे ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और विशेष सत्र में लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, लफ्ज़ जिहाद को देशद्रोह घोषित किया जाए, लफ्ज़ जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए और लफ्ज़ जिहाद करने वालों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA UAPA वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए व्यवस्था किया जाए और कोर्ट से कहा जाए कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनको आप 2-2 महीने में सजा देना शुरू करिए। जैसे हमारी सेना ने 15 दिन के अंदर बालाकोट में उन्होंने किया था, उसका बदला ले लिया। कश्मीर में जो हमारी बहन बेटियों को सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला ले लिया। ऐसे ही अब समय आ चुका है कि हमारी न्यायपालिका भी ऐसे देश के गद्दारों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करे, उनको 2-2 महीने के अंदर आजीवन कारावास या फांसी, जो भी सजा देना है वो सजा दे। ये तारीख पे तारीख बंद होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप धर्मांतरण कराने वाले मिसरियों, जिहादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है और इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता को खत्म करें, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करें, वन नेशन वन, जैसे अमेरिका में चलता 1 नेशन 1 पिनल कोड। सारे अपराधों के लिए एक ही कानून है, आपको दिख रहा होगा, ये मोटा सा है और ये हमारा बहुत पतला सा है। ऐसे ही 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू कर दें। और चूंकि धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, इसीलिए जो नया कानून बने उसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन एक चैप्टर होना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद भी एक चैप्टर होना चाहिए। भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए और ये घुसपैठिए ऐसे नहीं आए हैं, इनकी भारत के अंदर के लोगों ने मदद किया है। तो घुसपैठियों और उनके मददगारों पे
संसद को इस समय सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाना शुरू करें, यूएपीए लगाना शुरू करें, वेजिंग वॉर लगाना शुरू करें, देशद्रोह लगाना शुरू करें, गैंगस्टर लगाना शुरू करें, घुसपैठियों की मदद करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें, इनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करें, इनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए व्यवस्था शुरू करें, तो एनआरसी करना नहीं पड़ेगा। 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, जो लैंड जिहाद चल रहा है बड़े पैमाने पे, इसके लिए ज़रूरी है ये जो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है इसको हटाया जाए, नया कानून बनाया जाए और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। समय आ चुका है कि आधार नंबर को ही एक यूनिक आईडी जनरेट कर दिया जाए। मतलब जो आधार नंबर हो वही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, वही पासपोर्ट का नंबर हो, वही राशन कार्ड का नंबर हो, सारा जो नंबर हो व्यक्ति का वो एक ही नंबर होना चाहिए, वो आधार नंबर होना चाहिए। इससे भी बहुत हद तक चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी पकड़ने में मदद मिलेगी। जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, ड्रग्स जिहाद के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें। बड़े पैमाने पे ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं और ड्रग स्मगलिंग के कारण हमारी युवा पीढ़ी नपुंसक हो रही है, बेटे नपुंसक हो रहे हैं, बेटियों में बाजपन बढ़ रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि सिंगापुर की तरीके से जो नशा तस्कर हैं और जो उनकी मदद करते हैं उनको फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। इसलिए कह रहा हूं संसदीय स्ट्राइक करना जरूरी है। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऐसे संसदीय सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, भारत में बहुत बड़ा किडनैपिंग जिहाद चल रहा है। हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियां हमारी गायब हो रही हैं और ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा। गृह मंत्रालय ने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा था कि 2019 से 2021 के बीच में 13.25 लाख बहन बेटियां गायब हो गई। तो यानी उस समय 4.25 लाख प्रति वर्ष गायब हो रही थी। अब ये बढ़ते बढ़ते लगभग 5 लाख हो गया। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। ये आंकड़ा बहुत ही खतरनाक है। रुकेगा वही कि जब भारत में अमेरिका का जैसे फेडरल पिनल कोड है, ऐसे भारत में एक भारतीय दंड संहिता लागू हो और जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। 1 साल के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, 1 साल के अंदर फाइनल हियरिंग हो जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। और वो तभी हो सकता है जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बने। कुछ पूछताछ नहीं करना, गवाहों के बयान नहीं, तारीख पे तारीख नहीं, सिंपली जो आदमी किडनैपिंग में लगा है या जो किडनैपिंग करने वालों की मदद कर रहा है उसको पकड़िए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उठा के उसको आजीवन कारावास, फांसी की सजा दीजिए, प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, नागरिकता खत्म कर दीजिए, आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 5 लाख बहन बेटियां जो गायब हो रही हैं ये गायब होना बंद हो जाएगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निकाह जिहाद चल रहा है। यहाँ की महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करती हैं और बाद में बच्चे यहाँ पैदा करती हैं। 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चों तक की मिल रही है। यहाँ पे निकाह पाकिस्तान में की हैं, रहती यहाँ पे हैं, अम्मा भी बन रही हैं, दादी भी बन रही हैं, नानी भी बन रही हैं। 5 लाख महिलाओं से अगर एवरेज मान के चलिए तो 25 लाख बच्चे हुए। अगर उनके नाती पोते मिला लीजिए तो आप खुद सोच लीजिए संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब समय आ चुका है राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए, मदरसा कंप्लीट बैन किया जाए। अब समय आ चुका है जो बेनामी एक्ट है इसको बदला जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि जितने अलगाववादियों, जिहादियों और चरमपंथियों को फंडिंग होती है वो बेनामी होती है। तो ये कानून बदला जाए। अब समय आ चुका है नकली दवाओं का कारोबार बंद करने के लिए 1940 का ड्रग एक्ट बदला जाए। अब समय आ चुका है माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। पहली बात तो माइनॉरिटी को खत्म कर देना चाहिए, और खत्म ही नहीं करना तो कम से कम डिफाइन कर दें कि भैया जिसकी संख्या 1 लाख है पूरे देश में वो माइनॉरिटी का, 1 लाख से कम है तो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होगा। यहूदी, बहाई, पारसी ये माइनॉरिटी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको खत्म करने की ज़रूरत है। अब समय आ चुका है हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए और जितनी किताबें भारत में पढ़ाई जाती हैं सबकी समीक्षा किया जाए। जितनी मजहबी तकरीरें हैं, जितनी मजहबी किताबें हैं, सबकी समीक्षा किया जाए कि कहीं कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है। तो हेट स्पीच को डिफाइन करना ज़रूरी है। ये 2010 में जो कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया था इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये ब्लैक मनी एक्ट को बदलना ज़रूरी है, नहीं तो काला धन पैदा होता रहेगा, और काला धन पैदा होगा तो देश विरोधी गतिविधियाँ चलती रहेंगी। भारतीय साक्ष्य संहिता को बदल के इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। हवाला का कारोबार बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि जिहादियों की जो सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है हवाला के ज़रिए होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, अब समय आ चुका है जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं, भारत के अंदर के जो जिहादी बैठे हैं, भारत के अंदर जो जासूस बैठे हैं, जो भारत के अंदर के स्लीपर सेल बैठे हैं, भारत के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हैं, वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, भारत के अंदर जो ये किडनैपिंग जिहाद करने वाले बैठे हैं, ड्रग्स जिहाद करने वाले बैठे हैं, लैंड जिहाद करने वाले बैठे हैं, इनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूरी है। और सर्जिकल स्ट्राइक तभी हो सकती है जब संसद को बुलाया जाए, कठोर कानून बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से बात किया जाए कि भैया यहाँ मानवाधिकार मत करना, अब यहाँ
मानव और दानव को अलग अलग समझो। ये दानव हैं जो उस भारत में जिहाद कर रहे हैं, इनके मानवाधिकार नहीं होगी, इनको सीधे सीधे सजा मिलेगी, तब हमारा देश सुरक्षित होगा। मैं एक बार फिर से सेना को, सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।